तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारी से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आप गरीबी तंगदस्ती से परेशान हो चुके हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल हो और आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आ जाए, पैसे आ जाएं, कर्जा बहुत ज़्यादा है, कर्जा अदा हो जाए, दुकान कारोबार खूब चलने लग जाए, बेरोजगार हैं, अच्छा सा कोई रोजगार मिल जाए, या काम धंधा खूब बेहतर तरीके से चलने लग जाए, खूब तरक्की हो जाए, या नौकरी के लिए परेशान हैं, चाहते हैं नौकरी लग जाए, आप दौलतमंद बन जाएं। इसके अलावा भी कोई भी आपकी दुनियावी हाजत हो प्यारे दोस्तों, आप चाहते हो अगर पूरी हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए आज हम एक ऐसा वजीफा बताने वाले हैं, अगर आप इस वजीफे को अपने घर में बैठकर पढ़ लेते हैं तो आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपका गुमान भी न था, जहां से आप सोच भी नहीं सकते, आपने जहां से सोचा भी न था, मालो दौलत पैसे आपके पास वहां से आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। इस वजीफे को आप करें, इस वजीफे को पढ़ने की बरकत से आपको जितनी भी मालो दौलत की जरूरत थी उतनी मालो दौलत आपके पास इकट्ठा हो जाएगी और आपको मालूम भी न चलेगा। मेरी प्यारी दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिए। अगर आपको अमीर बनना है, आपको मालदार बनना है तो, और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और प्यारी दोस्तों, अगर आप हजरात चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारी इस प्यारी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारी दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल पर आपकी ज़रूरतमंद वीडियोस, आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाया करते हैं और हमेशा वैसी प्यारी प्यारी वीडियोस आपकी खिदमत में आया करती हैं। इसलिए इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच आती रहे और उन वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख पाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपके लिए बहुत ही प्यारी दुआ की गई है जिसमें हजारों अल्लाह के बंदे शामिल रहेंगे और आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी इस दुआ में ज़रूर शामिल रहिए और आमीन ज़रूर कहिए। इंशाअल्लाह आपकी भी दुआ कबूल होगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी और आपकी तमाम परेशानी दूर होगी। लेकिन वीडियो के आखिर में आप स्किप करके वहाँ तक हरगिज़ ना जाएं। इस वजीफे को आप लोग अच्छे से जान लें, समझ लें। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ना छोड़ें, इसे ज़रूर करें और फ़ायदा हासिल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी फजीलतें हमने आपको बताई, इस वजीफे की न सिर्फ इतनी ही फजीलतें हैं बल्कि बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। जैसे कि अगर आप कर्जदार होंगे, कर्ज में डूबे होंगे और इस वजीफे को करेंगे तो आपको कर्ज से नजात मिल जाएगी, यानी सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बेरोज़गार होंगे, इस वजीफे को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा रोज़गार मिल जाएगा। और अगर आपने कोई नया दुकान किया है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नया कारोबार किया है जो नहीं चल रहा है, तो इस वजीफे को करेंगे आप तो प्यारी दोस्तों खूब तेज़ी से चलने लगेगा। इतनी जो है कस्टमर्स आने लगेंगे, ग्राहक आने लगेंगे और बिजनेस और दुकान इतना तेज़ी से चलेगा, खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी बरकत होगी। आप वो लोग भी कर सकते हैं जिनका पुराना दुकान या कारोबार जो नहीं चल रहा, या पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा, या आपको शक है कि किसी ने कुछ किया है या बंदिश वगैरह है, तो सारी बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी इस वजीफे को आप करेंगे तो। और दिन दुगना रात चौगना खूब चलने लगेगा, खूब तरक्की होने लगेगी। आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। आपको जितनी भी मालो दौलत चाहिए, चाहे आपको 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ ही चाहिए, इंशाअल्लाह आपको वो हासिल हो जाएगा। दोस्तों, इस वजीफे की बरकत से आप लोग बहुत जल्द अमीर, लखपति, करोड़पति बन जाएंगे। बस आपको इस वजीफे को कर लेना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे खास बात और प्यारी बात, आप लोग इस वजीफे को किसी दूसरे शख्स के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए भी कर सकते हैं।
यानी कि अगर हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो आप प्यारे दोस्तों और तमाम मेरी इस्लामी बहनों, जो मेरी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो भी कर सकते हैं। यारी दोस्तों, हमारे जो भाई देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। हमारी माँ बहनें जो हैं वो अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए या अपने वालिद साहब के लिए भी इसे कर सकती हैं। या अगर कोई हमारे ऐसे भाई हैं जो चाहे अपने भाई के लिए या अपने वालिद के लिए करना, तो वो भी कर सकते हैं। मर्द, औरत, लड़का, लड़की सभी लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी अगर आप या आपके शौहर या आपके घर का कोई कर्जदार है, अगर आप इस वजीफे को कर्ज के अदा होने के लिए कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उनका कर्ज अदा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं उनका कर्ज अदा हो जाए तो अगर उनकी दुकान या कारोबार है तो उनका दुकान या कारोबार चलने लगे, या वो बेरोजगार हैं तो उनको हलाल रोजगार मिल जाए। यानी कि इस वजीफे को मर्द, औरत सभी लोग कर सकते हैं। और दूसरे शख्स के लिए यानी दूसरे इंसान के लिए भी आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 दिन का वजीफा है। आपको इस वजीफे को लगातार 3 दिन तक करना है। इन 3 दिनों के बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। तीनों दिन आपको लगातार पढ़ना है बिना एक भी दिन छोड़े। प्यारी दोस्तों, आपको 3 दिन पढ़ना है। और किस दिन से शुरू करें, अगर ये सवाल है तो प्यारी दोस्तों, आप इस वजीफे को किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं ये वजीफा। चाहे आप आज से कर दें, कल से कर दें, परसों से कर दें, या किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर लें ये वजीफा। जिस भी दिन से चाहें, जिस भी तारीख से चाहें, जिस भी महीने में, जिस भी हफ्ते में आप चाहें इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और अगर सवाल है कि वक्त क्या होगा, तो आप इस वजीफे को किसी भी वक्त में कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो फजर बाद इस वजीफे को कर सकते हैं, जोहर बाद कर सकते हैं, असर बाद कर सकते हैं, मगरिब बाद कर सकते हैं, इशा बाद कर सकते हैं। आप पूरे 24 घंटे में किसी भी टाइम कर सकते हैं इस वजीफे को। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी नमाज से पहले आप कर सकते हैं इस वजीफे को। तो ये टाइम का कंफ्यूजन भी दूर हो गया। किसी भी टाइम में, किसी भी वक्त में आप कर सकते हैं। समय की, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, हर वक्त में ये वजीफा किया जा सकता है। प्यारी दोस्तों, आपको इस वजीफे को पाक, साफ और बावुजू होकर ही करना है। यानी कि आप पाक हो और वुजू के साथ, यानी आप बावुजू हो तो ही इस वजीफे को करें। ठीक है, नापाकी में आप इस वजीफे को ना करें। अगर नापाक है तो गुस्ल कर लें, पाक हो जाए, जब आप पाक हो तभी इस वजीफे को करें। और इसके साथ साथ बावुजू भी हो जाए। यानी अगर आपका वुजू नहीं है तो आप वुजू भी कर लें, और अगर पहले से वुजू है तो कर सकते हैं। आप वजीफे को जब चाहे करने बैठ सकते हैं। नापाकी की हालत में, बिना वुजू के आपको इस वजीफे को हरगिज नहीं करना है। और अगर ये सवाल होगा कि रिजवान भाई, हम ऑलरेडी कोई वजीफा कर रहे हैं तो क्या हम उसके साथ इस वजीफे को कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कोई भी वजीफा, कोई भी अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा बताया कि अगर कोई वजीफा आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इस वजीफे को कर सकते हैं। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस वजीफे को कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो अमल, जो वजीफे हमने आपको बताए हैं, अगर उनमें से आप कोई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं। तो प्यारी दोस्तों, इस वजीफे को करने से पहले क्या करें? अगर आपका वजू है, यानी आप पहले ही बावुजू हैं ऑलरेडी, तो अच्छी बात है। और अगर आपका वजू नहीं है तो आप पहले बावुजू हो जाए, पहले वजू कर लें। वजू करने के बाद आप एक जगह पर आराम से बैठ जाएं, एक दर पे किसी एक जगह पर आराम से बैठ जाएं। चाहे तो आप किसी भी नमाज को पढ़ने के बाद मुसल्ले पर इस वजीफे को कर सकते हैं, या घर आकर भी आप कर सकते हैं। हमारे भाई मस्जिद में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। हमारी माँ बहनें घर पर हैं तो ही इस वजीफे को करें। और अगर हमारे कोई भाई ऑफिस में है या दुकान पर है तो आप वहाँ भी बावुजू होकर आराम से चेयर पे बैठ के या कहीं भी पाक साफ जगह पर बैठ के इस वजीफे को कर सकते हैं। आप कहीं भी कर सकते हैं इस वजीफे को, पाक साफ जगह पर हो। और हमारी बहनें पर्दे का एहतमाम करें और पाक साफ होकर, बावुजू होकर कहीं भी बैठकर इस वजीफे को पढ़ें। बिस्तर पर भी आप, पाक साफ है बिस्तर तो पढ़कर आप बैठ सकते हैं, बैठकर पढ़ सकते हैं। सोफे पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। आप चेयर पर यानी कुर्सी पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। बिस्तर पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। ज़मीन पर, मुसल्ले पर, चटाई पर, कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में ना रहें, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको अच्छी सी बता दे रहा हूँ। प्यारी दोस्तों, वजीफ़ा करने से पहले, यानी अगर आप बैठ चुके हैं बावुजू होकर,
तो अब आप नियत कर लें आप इस वजीफे को करने की। यानी कि अगर आपको किसी लिमिट में कोई ख़ास अमाउंट चाहिए तो आप उसके बारे में सोच लें कि मुझे इतना जो है दौलत मिल जाए या मेरी इतनी ज़रूरत पूरी हो जाए, यानी उसको पाने की नियत कर लें। अगर घर में, कारोबार में, दुकान में बरकत नहीं है तो उसमें बरकत होने के बारे में सोच लें। आपकी दुकान है, कारोबार चल नहीं रहा तो उसका चलने का सोच लें। आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने का सोच लें। यानी कि आप ये सोचें कि इस वजीफे को पढ़ने से हम अमीर बन जाएंगे, इस वजीफे को पढ़ने से हमको इतनी ज़्यादा मालो दौलत मिल जाएगी, इस वजीफे को पढ़ने से 10 लाख रुपया मिल जाएगा, इस वजीफे को पढ़ने की इससे मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपको नियत कैसे करनी? नियत करना है कि आप अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपको दोहराना नहीं है ज़ुबान में, बस आप दिल दिमाग में ये बात बैठा लें, अच्छे से समझ ले, बैठा लें। आपको जैसे पढ़ने के लिए बैठ गया तो ये सोच लेना मैं ये पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला मेरी ज़रूरत को पूरा फरमा देगा। ये नियत कर लें आप और फिर वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बस आप दिल दिमाग में सोच लें कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको पढ़ने की बरकत से मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह मुझे ढेर सारा सवाब भी अता फरमाएगा और दीन और दुनिया की खूब कामयाबी भी मिलेगी, मेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। ये नियत कर लें, इस नियत के साथ आप वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आप वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। आपको वजीफ़े में क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, यानी दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। या प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं। या प्यारे दोस्तों, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इतना भी पढ़ सकते हैं आप। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इतना भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, आप इतना भी पढ़ सकते हैं। या कोई भी छोटी बड़ी दुरूद पाक जो आपको याद हो या जो आप चाहें पढ़ लें। कोई सी भी एक दुरूद पाक आप 3 बार पढ़ लें। आपको नहीं आता तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें सबसे पहले। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आप 100 बार अल्लाह ताला का ये एक नाम, ये सिफाती नाम कुछ यूं पढ़ें। आपको पढ़ना है या रहीम। आपको कितनी बार पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों? 100 टाइम्स, यानी 100 बार या रहीम आपको पढ़ना है। आपको यूं पढ़ना है या रहीम, ये हो गया 1 बार। या रहीम, ये हो गया 2 बार। या रहीम, ये हो गया 3 बार। या रहीम, ये हो गया 4 बार। या रहीम, ये हो गया 5 बार। ऐसे ऐसे पूरे आप 100 बार यानी कि 100 टाइम्स पढ़ें। 100 बार 100 मरतबा या रहीम पढ़ने के बाद सिर्फ आपको 100 बार पढ़ना है। 100 बार से ना ही आपको ज़्यादा पढ़ना है ना ही कम पढ़ना है। जानबूझकर आप तादाद यानी गिनती आगे पीछे ना करें, यानी 100 से ज़्यादा ना पढ़ें, 100 से कम भी जानबूझकर आप ना पढ़ें। 100 बार ही पढ़ें। कसदन तादाद में कमी या बेसी ना करें, कमी बेशी हरगिज ना करें अपनी तरफ से। 100 बार बताया जा रहा है तो 100 बार ही पढ़ें। इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लें और अच्छे से समझ लें। फिर प्यारे दोस्तों, आपको इसको 101 बार पढ़ना है। 101 बार पढ़ें आप। या मलिको, या मलिको, ऐसे से आपको पढ़ना है। देखें, या मलिको, ये हो गया 1 बार। या मलिको, ये हो गया 2 बार। या मलिको, ये हो गया 3 बार। या मलिको, ये हो गया 4 बार। या मलिको, ये हो गया 5 बार। ऐसे से पूरे आप 101 बार यानी कि 101 टाइम्स, 101 टाइम्स आपको पढ़ना है। 101 बार या मलिको पढ़ लें। एक बार फिर से कह देता हूँ, इनकी तादाद में आपको जानबूझकर कमी बेशी नहीं करनी है। जितनी बार बताया गया इतनी बार ही पढ़ना है। या रहीमु 100 बार, या मलिकु 101 बार, कम ज़्यादा हरगिज़ नहीं करना आपको। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें जैसे आपने शुरू में पढ़ा था। और जो दुरूद शरीफ, जो वाली दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी थी, वही वाली दुरूद पाक, वही दुरूद शरीफ आप आखिर में भी 3 बार पढ़ लें। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही कम लगेगा ये टाइम आपको ये वजीफ़ा पढ़ने में। बस आपको ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना है और ये प्यारा सा छोटा सा वजीफ़ा पढ़ने के बाद, बहुत पावरफुल वजीफ़ा है ये। इस पावरफुल वजीफ़े को पढ़ने के बाद, ये वजीफ़ा मैंने अपने चैनल पर कभी भी नहीं बताया प्यारे दोस्तों। बहुत पावरफुल वजीफ़ा है, आज मैं आपको बता रहा हूँ।
اسے آپ لوگ ضرور کریں، کسی بھی حال میں کریں۔ اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں ایک بار، اور پھر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، رو کر دعا کریں، رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اور دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی میرے پیاری دوستوں ایک بار کم سے کم درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس طرح آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد امیر بن جائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دعا میں اپنی حاجت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ اس وظیفے کو کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد دولت مند بن جائیں گے۔ آپ کو جتنی بھی مال و دولت کی ضرورت ہوگی اتنی مال و دولت آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ کا دکان، آپ کا کاروبار خوب چلنے لگے گا، آپ کی، آپ کے شوہر کی یعنی آپ کے ہسبینڈ کی، آپ کے بھائی کی، آپ کے والد صاحب کی، جس کی بھی جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ اور آپ پیاری دوستوں، اگر آپ میں سے ہماری ماں بہنیں کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میری ماں بہنوں کے لیے خاص بات ہے، آپ وظیفہ پڑھیں تو آپ سب کے بارے میں سوچ لیں، یعنی وظیفہ پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں وظیفہ پڑھ رہی ہوں، انشاءاللہ میرے شوہر کے، میرے ہسبینڈ کے، جن کی شادیاں ہو گئی وہ ان کے شوہر کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میرے شوہر کی، میرے والد کی، میرے بھائی کی، سب کی کمائی میں برکت ہوگی، سب کا کام خوب چلے گا، میرے گھر میں خوشحالی ہوگی، میرے بھائی کے گھر میں بھی خوشحالی ہوگی، سب کوئی خوش رہیں گے، یعنی سب کے لیے آپ نیت کر لیں۔ ایک بار ہی وظیفہ پڑھیں، سب کے لیے الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، ایک بار خلوص دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور وظیفہ پڑھنے کے سے پہلے یہ نیت کر لیں انشاءاللہ آپ کے شوہر کا بھی کام چلے گا، ان کے بھی کمائی میں برکت ہوگی، ان کی بھی دکان یا کاروبار میں خوب برکت ہوگی، ترقی ہوگی، اور اپنے والد صاحب کے، اپنے بھائی کے، سب کے کاروبار میں برکت ہوگی، یہ نیت کر لیں، اور سب کے لیے ایک ہی بار میں یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کو بار بار الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری ماں بہنوں کے لیے خاص مدنی پھول تھا، آج میرے کہنے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں اور اس کی برکتیں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجت پوری فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری دوستوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا، دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔